अनुपूर्वा दीदी चलेगी, कैसा लग रहा है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका मीनू मंडल ब्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 12 बजे से। थोड़ा सा लेट ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। पहले मैंने सोचा था नहीं बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ। और आज ना पूर्वा भी देहरादून जा रही है, उसके पापा जा रहे हैं, उनका भी काम है और वो पूर्वा को भी छोड़ के आएंगे हॉस्टल में। पूर्वा की छुट्टियां खत्म, 2-2.5 महीने मजे से पूर्वा ने हमारे साथ बैठ के खा रखा है। भाई काम तो उसने कुछ करा नहीं, बैठ के मजे मजे में खा के गई है वो। और अगर कुछ बोलो, बस मैं इतने दिन के लिए तो आई हूँ, तुम काम करा रहे हो, तुम ये करा रहे हो, बस हो गया। और 11-11 बजे तक नींद निकाली है। कोई नहीं, अब पढ़ाई करनी है उसने इतने दिन, तो अब आज तक एंजॉय करके मजे से उसने दिन काट लिए हैं। और घूमने फिरने का मतलब उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे हम। इतना घूमने का मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है उसे कि चल चल करके हम जबरदस्ती उसे लेके जा रहे थे। मतलब उसका है कि वो कमरे के अंदर बंद रहे, वहीं अपना लैपटॉप चलाए बैठे। उसे ज्यादा ना बोलने का शौक है ना उसे घूमने का शौक है, पता नहीं क्या है, ऐसी है वो। एनू को बहुत शौक है, लेकिन एनू तो मेरी जैसी है। और नाश्ता वास्ता सभी का हो गया है। एनू दक्षु गए हैं स्कूल, अब सन्नाटा हो जाएगा घर में। और उनको भी पता ही था आज आ रही है पूर्वा दीदी करके। और पूर्वा की चल रही है अभी तैयारी, बैग पैक हो गया है। बाकी अभी जाएंगे वो 1 बजे। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं। वैसे भी आधे दिन से ब्लॉगिंग स्टार्ट हो रही है मेरी, क्या ही करेंगे, बने रहिए। तो पूर्वा पूर्वा यहाँ पे तैयार हो गई है। पूर्वा, तुझे कैसा लग रहा फिर? पूर्वा को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, कह रही है मैं कब जाऊं कब जाऊं। बस इसने 2.5 महीने नींद निकाल के, गेम खेल के, और इसने हमारा मतलब ऐसा कोई काम भी नहीं कर रखा है कि हमें पूर्वा की याद आई। हम डांट डांट ही डांट इसने खा रखी है, क्यों इतना नींद निकाल रखी है इतने मजे से, और गेम खेल रखा है। घूमना फिरना तो खैर कुछ नहीं था इसका, जबरदस्ती हम घसीट के ले जा रहे थे इसे सब जगह। और काम भी मेरा कुछ नहीं करा है कि मुझे पूर्वा की बहुत याद आए कि पूर्वा ने मेरी इतनी मदद करी, ऐसा करा वैसा करा। और बस ये है कि मुझे तसल्ली है कि वहां जाके पढ़ेगी, क्योंकि किताब किताब तो इसने कुछ निकाली नहीं यहाँ। वहीं जो पढ़ती होगी जो करती होगी, क्योंकि कह रही मुझे वहां जाके कितना प्रेशर होता है, तो मैं पता है मैं बस इंजॉय करने आई हूँ यहाँ शांति से। चलो कोई नहीं, हमने कहा कर यार बेटा, माई लड़कियां ना मायके में ही राज कर सकती है, ये बात तो हकीकत है। मायके में मतलब सो भी सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। हम लोग टोकते भी हैं तो उनको मतलब उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय बुरा लगता है, फिर बाद में वो भूल जाती हैं। लेकिन यही चीज अगर ससुराल में होती है तो फिर नाक लग जाता है 1-1 हफ्ते तक। अगर ये वहां होती है तो, अगर मायके में नहीं होता है तो। इसको अब भेजते हैं, तैयारी करती हूँ। अब मैं इसके लिए कुछ सामान अभी लेना है, शैम्पू वगैरह, तो लेने जाते हैं। जो भी इसका सामान अभी छूटा हुआ है, बाकी तो सब ले लिया है। तो देखती हूँ क्या क्या चाहिए इसे अभी। और पूर्वा के बैग की पैकिंग हो गई है ये। अब पूर्वा के 2 महीने पूरे हो गए हैं घर में। तो पूर्वा, कैसा लगा तुम्हें अपने घर में? है पूर्वा, कैसा लगा तुझे? घर में तो अच्छा ही जाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है वहां? कर कर रहा। उसे कोई मतलब थोड़ी हो रहा है, वो तो हो रही कब जाऊं मैं, कब अपने दोस्तों से मिलूं। मेरे दोस्त तो पागल हो गए, वो पहले से कॉलेज के बाहर आने के प्लान में ऐसा क्या मिलेंगे। वो बोल रहे टाइम बता कब पहुंचेंगे, हम देर मिलने के लिए आएंगे। अच्छा, अरे दादा को भी गंदा लग रहा है पूर्वा जा रही है करके। है पूरा, दादा से कुछ सीख लेके जा, नैतिक लेके गया था जैसे। पापा, ये पूर्वा को भी सीख दो कुछ अच्छी। है, बहुत अच्छी लड़की है, उसको क्या सीख देती है? कुछ अच्छी सीख दे दो उसे, कॉलेज जा रही है वो फिर से। अच्छी शिक्षा है उसको, गलत नहीं है। उसके इतने योग्य माँ बाप हैं तो उसको शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा है पूर्वा, फिर भी कुछ ले जा यार, कुछ टिप्स ले जा दो दादा से। बैठ तो दादा के बगल में, कंगी कहाँ गई है? जा तो दादा से कुछ ज्ञान की बातें ले जा। इतने योग्य माता पिता हैं, जा उसको शिक्षा की कोई ओ ब्रो, ये तो सुनी नहीं दे रही मेरी बात। पूर्वा के समान एनु, इसने तभी एनु के सामने नहीं रखे से, एनु सब चीज मांग लेती है, उसका ले लेती है। एनु की जैसी है ना हमारी दोस्तों, पूर्वा की सारी चीजों में अपना वो कर लेती है वो भी।
इयररिंग वगैरह कितने अनु के कमरे में होंगे अभी उसके। दोस्तों मैं थाईलैंड से अपने लिए 2 परफ्यूम लाई थी, मतलब अपने लिए गहने में 2 परफ्यूम, 2 बैग। एक बैग तो ये था, पूर्वा की नजर इसमें उसी दिन थी। और अब मेरा मन इसकी सारी परफ्यूम वो खत्म हो रही हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि एक दे दो। माँ का दिल कहते हैं ना, पिघल गया मेरा दिल इसको देख के। इसकी नजर दोस्तों मेरे इस बैग में थी। मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, मैं अपने लिए लाई थी इसे। और माँ का दिल कहते हैं ना, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं फिर मुझे बड़ा बुरा लगेगा जब ये चले जाएगी, क्यों नहीं दिया क्यों नहीं दिया करके। मैंने कहा ले जा जा। ये बतख में नजर थी इसकी, और ये परफ्यूम में थी। मैंने कहा ले जा। मैंने अभी तक ये परफ्यूम खोली भी नहीं है। दोनों में से अब जो अच्छी लग रही है ले ले। अब क्या करूँ फिर मेरे को मलाल लगेगा ये चले जाएगी यार, क्यों नहीं दिया। 2 महीने जितना मैंने डांट रखा है सब भूलना पड़ेगा। 2000 रुपए की परफ्यूम है वो, इतनी स्टैंडर्ड है, मतलब इंडिया का तो 2000 की होगी इंडिया में। और 600 थाट की मिली मुझे। कैसी है ये? बहुत मस्त है। तो इसका बॉटल दिखा। ये देखो दोस्तों इसकी बॉटल कितनी बढ़िया है। अगर ना ये सस्ती वहां मिलती तो मैं सबके लिए एक एक लेके आती है। बहुत महंगी पड़ी मुझे, और इतने मेरे पास पैसे थे नहीं वहां पे, वरना मैं सबके लिए एक एक ले आती। ये बहुत महंगी पड़ी मुझे वहाँ। ये पता नहीं कैसी है, वो भी नहीं खोली है मैंने, यही खोल रही है अभी नहीं। मैं अच्छी चीजों को ना छुपाए रखती हूँ, लगाती थोड़ी हूँ मैं इसको। मतलब मैं अपने वहाँ वो अलमारी में जो ड्रेसिंग है ना उसमें सजाए रखूंगी। मुझे अच्छी लगती है ऐसी बोतलें रखने में। जैसे कोई खास शादी होगी तो तभी लगाऊंगी मैं। एक तो इसने मार ली अभी है, मैंने अभी तक छुपा रखी थी अलमारी में, फिर मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा ले जा। एक तो मेरी खांसी ऐसी हो रही है ना, कोई मुझे ऐसा परमानेंट इलाज बता दो जिससे मेरी खांसी सही हो जाए। दवाई से तो हो नहीं रही है दोस्तों। मतलब ना खांसी हो रही है तो इतनी हो जा रही है जब तक मेरे आंसू ना निकले, मतलब अजीब सा हो जा रहा है। कोई बता दो किसी के पास ऐसा तगड़ा इलाज है तो कोई। बहुत ही परेशान हो गई हूँ अपनी खांसी को देख के। रात में ज्यादा हो रही है, सो के ज्यादा हो रही है। दिन दिन में तो मैं फिर भी चलती फिरती रहती हूँ ना। पूरा फिर पापा अभी कहेंगे चल चल करके। बन गया फिर से। झोली से थोड़ी लगता है जुकाम। बढ़िया घेर खटखट से खाओ यार मने। झोई भात बन गया है यहाँ। अभी पूर्वा गई नहीं है। पापा का एक फोन चल रहा है, आम रखे ना आगे से, खाना भी रखा है। पापा ये खाना है, पूर्वा का है ये। बाहर का मौसम। ये सारा सामान बाहर से पैक करके रख दिया है। बिल्ली कहाँ गई जोशी जी? वो पूरी इज्जत के साथ बोन चाइना और कंच की प्लेटों में मुझे खाना दिया। गिला पानी भी तो जो हम कांच के गिलास में पिलाएंगे, अभी देखना जो घर में सबसे बढ़िया वाला गिलास है उसमें पानी पिलाएंगे तेरे को। तो स्टील की थाली में झोली भात एक साथ सान के वहां से नहीं। कल से जो क्या मिल रहा है तेरे को वहाँ? पूजा जो कर रही हूँ, पूरा झोली भात बनता है वहाँ हाँ है। अच्छा बनता है। वही अच्छा बनता है अच्छा क्योंकि उनकी सारी दाल एक ही जैसी होती है, बस दाल बदलती है। देख कांच के गिलास में पानी भी आ गया। आधा गिलास है आज तेरे को पूरी रिस्पेक्ट दी जा रही है घर में, देखती हो। और कुछ कोल्ड कॉफी वगैरह भी पीना है तो बता दे, सारी डिमांड पूरी की जाएगी आज। कल रात ही जो बना के पी रखी इन्होंने। पी रही खूब सारा फटो। या चावल नहीं खाएगी। दोस्तों पूर्वा, देख मैं अपने ब्लॉग में बता रही हूँ हाँ। पूर्वा मेरे से वादा करके जा रही है कि अगली बार मैं आऊंगी तो मेरे को पहचान नहीं पाओगी, मैं इतनी बढ़िया वेट लॉस करके लाऊंगी कह रही है। और मैं भी करूंगी नवंबर दिसंबर तक वेट लॉस करके आना। हाँ पूर्वा, अब तो मैंने ब्लॉग में भी कह दिया है। अब दोस्तों पूर्वा तो सीधे अब दिवाली में आएगी नवंबर में, उससे पहले तो कहाँ ही छुट्टी मिल रही इसे। रक्षाबंधन में भी मुश्किल ही लग रहा मुझे तो, क्योंकि 1-2 दिन की छुट्टी पड़ती है, फिर क्या ही आएगी आना जाना इतना दूर से। और नवंबर में देखती हूँ पूर्वा को, प्रॉमिस करके गई है मैं इस बार मैं पतली होके आऊंगी थोड़ा। और मैं भी कोशिश करती हूँ। ये देख कांच के कटोरे में झोली। आज दादी पूरी सेवा में लगी है। पापा कह रही है कॉकरोचों को भी दिखा दो, बल कॉकरोच ये है ये।
ये कॉकरोच ही है ये कॉकरोच हुए हैं वो फलुआ हमारा। ये कॉकरोच का भी ढूंढ देखो। कॉकरोचों का भी झुंड देखो। नहीं टाइट मैंने दिए हुए हैं में टाइट बात बात नहीं चाहिए कुछ नहीं। अरे बाप रे, तुझे पता है दादी पैसे भी दे दिया है। इधर बाहर है, दादा गाने सुन रहे वहां सागर पानी सब। ओ पूर्वा, सही करके रखा है। आई मिस यू। और पूरा ठीक है अभी जाना। हाँ निश्वास ठीक दादा को निश्वास खुश रहना है। ये बात है। खुश रहना यार ये पिटेगा। चाहिए। ऐसे खुश रहना बस, ध्यान जो है ना परमानेंट हो जाएगा ये मेरे पसीने में। बस्ता ब्लैक बस्ता पूरा दवाई के में बहुत अच्छा। हाँ तो बाद दीवाली का ठीक है ठीक है दीवाली बढ़िया रहता तो दोस्तों चले गई है पूर्वा, और अभी तक तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसके जाने के बाद तो मुझे तो खैर बहुत ही बुरा लगता है। थोड़े दिन तो 1-2 दिन जब भी वो जाती है, फिर जितना भी उसे डांटा होता है ना, कुछ करा होता है, तो वही याद रहता है और कुछ याद नहीं रहता है। दोस्तों जब तक बच्चे साथ में रहते हैं ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब चले जाते हैं, थोड़ी देर भी दूर कहीं जाते हैं, तो मतलब वो हो जाती है तो फिर बहुत बुरा लगता है। अभी 2 महीने से यहाँ पे थी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, डांट भी दे रहे थे और वो भी कर रहे थे, लेकिन वो जब जाती है तो 1-2 दिन बहुत बुरा लगता है। फिर तो मैं तो यहीं में बैठे रह गई हूँ उस समय से। उसके सामने तो मेरे को नहीं आया रोना, खाली फिर उसे भी अजीब लगेगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत अजीब लगता है फिर। दोस्तों मैं तो आधे घंटे तक बाहर ही बैठे रह गई, मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा था सोच सोच के हर चीज ना, पता नहीं क्यों ऐसे ही हो जाता है मेरे को जब वो फिर हो जाती है तो। मतलब ऐसे ही होता है ना, हम माँ लोगों का, हम हर चीज को पहले सोचते हैं ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, नहीं दूंगी। फिर जैसे ही पूर्वा का जाते जाते समय आता है, या एनू है, कोई भी है ना, फिर मेरे से कोई चीज मांगते हैं तो मैं दे देती हूँ। मतलब अभी तो ऐसा लग रहा था कि पूर्वा मेरी जान भी मांगती ना, कि मम्मी ये मुझे दे दो, मैं वो भी दे देती। और उससे पहले जब तक वो आई थी, बीच में जब घर में रह रही थी, तो इतनी देर में उठती है करके मतलब मैं डांट ही दे रही थी, गेम खेल रही थी तो डांट ही दे रही थी, कहीं मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं डांट ही दे रही थी। मतलब मैंने उसे बहुत डांटा था इस बार, 2 महीने के बीच में मैंने बहुत डांटा था उसे। मतलब नानी के घर चल रहा तो वो नहीं आई, मतलब उसे नहीं है ना उतना शौक जैसा। और अब मेरे तो खाने का भी मन नहीं हो रहा है, खाना भी बिल्कुल भी मन नहीं है। और बच्चे आ गए हैं, अनाया, दक्षु। अब दक्षु को देती हूँ खाना। पहले तो दक्षु को कोल्ड कॉफी का शौक लगा है, बस सुबह कोल्ड कॉफी चाहिए उसे। दिन में पता नहीं गर्मी होती है क्या होता है, तो उसके लिए बनाती हूँ कोल्ड कॉफी, फिर देती हूँ। लड़कियों को ऐसा ही है दोस्तों, लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है। दोस्तों कोल्ड कॉफी बनाने का एक बढ़िया इजी तरीका आपको बताती हूँ। ये मिक्सर का जार है छोटा वाला, वैसे तो ये मशीन भी है मेरे पास, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है, मैं इसमें बबाल काम नहीं करती हूँ। मैंने क्या करा है, इसमें चीनी डाली है, और इसमें जो भी कॉफ़ी आपको पसंद है कॉफ़ी डालिए। और उसके बाद ये चॉकलेट सिरप है, थोड़ा सा इसमें चॉकलेट सिरप डालिए, और थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए दूध। ये ठंडा दूध है वैसे। उसके बाद मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ बहुत जल्दी जल्दी में, तो बहुत जल्दी बन जाता है और अच्छी भी बनती है। इसको बस एक बार घुमा दीजिए मिक्सर में। कोल्ड कॉफ़ी का मिक्सचर इतना बढ़िया बनता है ना इसमें। ये मैंने ग्लास में चॉकलेट की कोटिंग कर दी है, इसमें आप जितना ये डालिए, बाकी आप ऐसे ही फ्रिज में रख दीजिए, खराब नहीं होगा ये। फिर दोबारा अगर बनाना चाहो तो फिर इसमें डाल दिया दूध। ये देखो इतनी बढ़िया कोल्ड कॉफी बन गई। फिर इसको हिला लो थोड़ा। तो दोस्तों ये शॉर्टकट वाली कोल्ड कॉफी यहाँ पे तैयार हो जाती है।
अच्छी होती है, ये भी पीने में टेस्टी होती है। मेरा तो पी जा रहा है, फिर ये उसे पता भी नहीं चल रहा मैंने कैसे बनाई है करके। कॉफी तैयार हो गई है, अब इन्हीं की सेवा करनी है मैंने। रुआ दीदी तो चले गई, अब इनकी सेवा करनी है। दूसरा चाहिए मेरे बच्चों को ये झोई भात, सबको झोई भात ही पसंद है। ऊपर से घी ऐसे डला होना चाहिए, दिखना चाहिए घी, वरना कहते हैं डाला ही नहीं है। अब खा ले एनु, जहाँ हो गया पियो। टी तो कोल्ड कॉफी कैसी हो रही है? बहुत बढ़िया। तो रोजी की पी रखी है तूने। एनु खा लिया छोली भात? पूर्वा दीदी चलेगी, कैसा लग रहा है? तो सुबह मिलके गई थी उससे, पूर्वा से। ये देखो, तो मेरा ही राज है। ये देखो इसको, इसकी सबका खुशी देखो। बनेगा। क्या? बहुत ही मोटो। नहीं गंदी है ना ये। सबका तभी बनेगा तो मोटो। मेरे 3 तो मेरे कुर्ते ले गई, मेरी थाईलैंड की परफ्यूम भी ले गई। मतलब मैंने दिया उसे, खुशी से दिया मैंने, ले नहीं गई, उसका मन था। एक मेरे को भी देनी क्यों, चाहिए। तू 2 ही तो लाई थी मैं, और मेरा वो ब्लू वाला पर्स भी ले गई, थाईलैंड वाला जिसमें बतख था। और क्या दिया मैंने उसे? 2 चॉकलेट दी, और स्लीपर दिए अपने वो एक चॉकलेट आपको भी मुझे देनी थी, मैंने उस समय आपकी मालिश करी थी, मैंने बोला मैं बाद में लूंगी। कब? जब आपकी तबीयत खराब होती, बहुत आई है आपके पास, तबीयत खराब हुई, तो दे दूंगी फिर मैं। हाथ पैर सर की सब मालिश करी, तेल लगाया, तू तो काम यही करा है। घर का। यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। वो जाओ, मैंने खुशी से उसे कुर्ते भी दे दिए अपने वो। मेरे को तो नहीं दिए यार। मैं ना अपने वो पापा आते मेरे साइज के। मैं ऐसा करूंगी, 1 हफ्ते के लिए बाहर चले जाऊंगी। मीडियम पहनती है भाई। मम्मी मैं अपने 12th के बाद 1-2 हफ्ते के लिए बाहर चले जाऊंगी, मुझे भी दे देना। मैं तेरे को भेजूंगी ही नहीं, मैं पूर्वा को भेज के बहुत मेरे को भी देने पड़ जाएंगे फिर आपको दुनिया भर की चीजें। मेरे को बहुत रोना आया, आधा घंटा तक मैं बाहर ही बैठी रह गई। छी, मेरे को बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। और भी कुछ मांगती मैं दे देती उसे, उसने मांगा ही नहीं, मैंने खुद से दिया। मुझे लगा ऐसा कि दे देना चाहिए, मैं कहाँ ही जा रही हूँ। बड़े शौक से मैं परफ्यूम लेके आई थी, उनका ले जा यार, जा तू ही डालना वहां। तो मेरी दूसरी बात तो सही में, मैं एनु को नहीं भेजूंगी। पूर्वा को भेज तो दिया मैंने, लेकिन एनु को नहीं भेजूंगी मैं। क्यों? ना यार, मेरे को नहीं चाहिए भाई। मेरे को बहुत अजीब लगता है जब ऐसे बच्चे चले आते हैं। अब वो तो कुछ मैं बोलती मुंह के है। सामने मैं डांट दूंगी, मैं वो मुंह तो के कुछ सामने तो भड़क जाती हूँ, बौखला जाती हूँ कभी कभार इनको देख के, लेकिन फिर बाद में ना मुझे बहुत रिग्रेट वो होता तो है कुछ इस चीज का। बोलती है नहीं, उसका तो एग्जिस्टेंस भी घर में होने का भी नहीं लगता है। मैं हाँ, वो शांत रहती है। मैं बोलती भी हूँ, चुप हो जाऊंगी, फिर मम्मी को पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ना ना ना, बाप रे। दक्षु- दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और 4:30 बजे तक तो मैं सोई रह गई। और जिम में वहाँ बच्चे आए हैं, 4 ही बजे से आ जाते हैं मेरे वहाँ तो। बाकी अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर जिम में, अपना मूड फ्रेश करके आती हूँ वहाँ पे बच्चों के साथ में। तब थोड़ी देर जिम के हालात देख के आती हूँ। और इसमें दवा बना के ले जा रही हूँ खांसी की, क्योंकि कब खांसी का झटका ना लग जाए। इसमें पतंजलि का है दवा, जो कि गर्म पानी में बना के ले जा रही हूँ। अगर खांसी होती तो पी लो, और कुछ नहीं हो सकता इस खांसी का। अभी गई 1 बजे अपने पापा के साथ। गुड, लगे रहो लगे रहो। इतना बढ़िया मौसम हो रहा है शाम का। एक नीतू ने दौड़ लगा दिया, एक पूनम नहीं थक रही है बस। हम सब तो थक के चूर हो गए हैं भले। ए पीछे कौन है वो? भाई वो कौन है? तन्नू, अंजना, वो भी नहीं थकी है। मैं ही थक गई हूँ एक, शायद मुझे लग रहा है। आज आ रखे हैं हमारी मम्मी भाभी के मम्मी पापा, मौना चुप रहो। उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न बन रखी है। ये उनके- नमस्कार। क्या ससुर से चलूं? ये दादी के, दादी आपकी क्या लगे? समझी समझो नहीं। आपकी भी समझी लगे, हाँ। ताई के भी समझी लगे। हाँ। और ये तुम्हारी सलाह, ये मम्मी की वहाँ मंदिर प्रणाम कर मम्मी।
मम्मी के यहाँ खातिरदारी चल रही है। खातिरदारी होगी, चाय पानी पकौड़े। आज हमारे घर मेहमानी आने में लगे हैं। हमारी समधी समदिन 7 बजे आ रहे हैं और इनको जाने की इतनी हो रही है, पूछो मत। कह रहे वहां भी जाना है, वहां भी जाना है, यही जो रहते हैं आज। और हेमा हेमा भाभी ने इतना खाना बनाया था इनके लिए, उनका पेट फुल है आज। चाय पीने की भी ताकत नहीं है। एक ही कप से दोनों ने आधा आधा चाय पी रखी है। तू दूर नहीं है बाबा। बिटिया बिटिया लगा रखा है बस। तो दोस्तों पहाड़ की मिठाई आई है भगरानी के मायके से। ये पहाड़ी खीरे आए हैं, पहाड़ी केले आए हैं, और ये प्रसाद आया है, ये हरेला आया है पुए बन के। तो दोस्तों जिम से भी आ गई हूँ। थोड़ा सा जिम में जाके ऐसा होता है ना, वहाँ पे मेरी दोस्त भी आती है और लोग भी आते हैं, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। मतलब थोड़ी देर के लिए तो हम कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी प्रॉब्लम होना तो भूल ही जाते हैं। और अभी अब बना लेती हूँ रात का खाना। बाकी आज तो मैंने ब्लॉग में ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं है, बस पूर्वा का ही आना जाना यही हो गया। बाकी कल मेरी बहुरानी के मम्मी पापा भी आए हुए थे यहाँ, तो मैंने कल ब्लॉग नहीं बनाया था, जिसकी क्लिप मैंने अभी डाली हुई थी तो वो कल की थी। और बहुत ही अच्छा नेचर है मेरी बहुरानी के पापा मम्मी का, बहुत सीधे साधे लोग हैं। मतलब उनके साथ भी ऐसे ही होता है जैसे मेरी मम्मी पापा के साथ होता है। एक ही जगह पे इतने सारे रिश्तेदार हैं कि एक के वहाँ जाओ तो सबके यहाँ जाना ही जाना है। तो वो भी जल्दीबाजी में थे, थोड़ी देर बैठे वो आधा घंटा, उसके बाद उन्हें 2-3 जगह और जाना था और फिर वो चले गए थे। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अच्छे मूड के साथ फिर नए ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको नई चीज़ें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।